जय हिंद प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी का आपका एग्जाम ग्राम यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी कैसे हो? जल्दी से दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। आज की क्लास आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले, जो कि दोस्तों पशु परीक्षा की तैयारी कर रहा है उसके लिए आज का हमारा तीसरा वीडियो रहने वाला है, जो कि दोस्तों आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो आप सभी दोस्तों जल्दी से इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा। एक इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी आप सभी के लिए। सुबह के बज चुके हैं दोस्तों 7। आज की इस क्लास का हम शुभारंभ करने वाले। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों आज की इस क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? तो दोस्तों आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे पशुओं में पाए जाने वाले दोस्तों जो भी प्रमुख रोग हैं उनके बारे में आज की क्लास में चर्चा करने वाले हैं। ये क्लास दोस्तों आपके लिए रहेगी पशु के अंत एवं बाहरी जो परजीवी जो रोग है उनके बारे में हम आज की इस क्लास में समझेंगे। ठीक है, तो आप सभी इस क्लास को शेयर जरूर कर दीजिएगा उन विद्यार्थियों के पास जो कि दोस्तों पशु परीक्षा की तैयारी कर रहा है। आपका दोस्तों पशु परीक्षा का पेपर आने वाला है, इसी कारण दोस्तों मैंने आपके लिए पशु परीक्षा के भाग ब के इंपोर्टेंट क्लास स्टार्ट किए। 10 से 11 क्लासेस दोस्तों मैं आपको पढ़ाऊंगा, जो कि दोस्तों आपके लिए रामबाण सिद्ध होगी। ठीक है, तो दोस्तों आज हम इस क्लास में देखेंगे एक तो दोस्तों जीवाणु जनित रोग पाए जाते हैं, एक दोस्तों विषाणु जनित रोग पाए जाते हैं। पशुओं में दोस्तों 2 प्रकार के रोग पाए जाते हैं। कौन कौन से? एक तो दोस्तों जीवाणु जनित रोग, एक दोस्तों आपके विषाणु जनित रोग। इन 2 रोगों के बारे में दोस्तों आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे जीवाणु जनित रोग कौन कौन से। जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पर देख पाओगे गलखुंडू है, एक है दोस्तों आपका, एक है आपका फिटकिया रोग है। ठीक है, एक आपका थिनिलर रोग है। ठीक है, एक दोस्तों आपका एंथ्रीक्रेस रोग है। ये दोस्तों जीवाणु जनित रोग है जो कि दोस्तों पशुओं में पाए जाते हैं। अब हम एक एक रोगों के बारे में हम देखेंगे, शानदार तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। बस दोस्तों आपको क्या है समझना है। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे दोस्तों हम गलखुंडू रोग के बारे में। गलखुंडू जो रोग है दोस्तों ये गाय और भैंस में पाया जाता है। ठीक है, आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि गलखुंडू जो रोग है वो किन में पाया जाता है, किन पशुओं में पाया जाता है, तो दोस्तों आपका आंसर रहेगा कि ये गाय और भैंस में पाया जाता है। कौन सा रोग दोस्तों? गलखुंडू रोग। किन पशुओं में पाया जाता है ये? एक तो गाय और भैंस में पाया जाता है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे दोस्तों गल जो आपका गलखुंडू जो रोग है इसकी सर्वप्रथम खोज दोस्तों एक तो बोलीगर ने 1875 में और एक किट ने 1885 में इस रोग की खोज की थी। किसने की थी दोस्तों? एक तो था आपका बोलीगिर और एक था आपका किट। बोलीगिर ने 1875 में और किट ने दोस्तों 1885 में गलखुंडू रोग की खोज की थी, या हम कह सकते हैं कि सबसे पहले इन 2 व्यक्तियों ने इस रोग को देखा था। ठीक है, किन किन में पाया जाता है? तो गाय भैंस में पाया जाता है। इसकी खोज कब की गई थी? एक दोस्तों 1875 और एक 1885 में इस रोग की क्या की गई थी? इसकी खोज की गई थी। ठीक है, आगे हम देखेंगे दोस्तों इसके उपनाम की, इसको किन किन नामों से जाना जाता है उसके बारे में पर देख लेते हैं। एक है दोस्तों इमोर्जिक सेप्टिसियम, इसे दोस्तों एचएस भी बोला जाता है, गुरका गुटुआ और एक नाविक जवार। इन नामों से इसे जाना जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे प्यारे विद्यार्थियों इस रोग का उद्भव कब होता है। यानी कि दोस्तों ये रोग दोस्तों 1 से 2 दिन में ये रोग का उद्भव हो जाता है। और दोस्तों जो यह रोग है जून जुलाई में अधिक फैलना प्रारंभ करता है। जून जुलाई में यह रोग अधिक पशुओं में होता है। और दोस्तों इसके लिए वैक्सीन भी है, एचएस वैक्सीन, जिसका समय है दोस्तों मई जून। यानी कि दोस्तों जो एचएस वैक्सीन है ये रोग प्रारंभ होने से पूर्व इस वैक्सीन को लगा दिया जाता है, जिससे कि दोस्तों ये रोग का होना बहुत ही कम हो जाता है। रोग दोस्तों पशुओं में नहीं फैलता। इसी कारण दोस्तों इस वैक्सीन को रोग आने से पहले पशुओं पर लगा दिया जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे दोस्तों इसकी पहचान क्या है, इस रोग की पहचान क्या है कि दोस्तों ये रोग हो चुका है पशु में, इसकी हम पहचान कैसे करें। अगर आप पशु परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो दोस्तों आपको इतना सा तो जानकारी होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और दोस्तों इस रोग की पहचान है, जो जानवर होता है जिसमें रोग हो जाता है वो दोस्तों गुर गुर की आवाज निकालता है। गुर गुर की आवाज निकालता है तब आप समझ लेना कि इसे गलखुंडू रोग हो चुका है। ठीक है, ये था दोस्तों हमारा गलखुंडू रोग। अब देखिए दोस्तों हम फिटकिया रोग, यानी कि दोस्तों जो फिटकिया रोग है ये किन पशुओं में होता है दोस्तों? एक तो आपकी बकरी
और बेड में ये रोग अधिक पाया जाता है। कौन सा रोग दोस्तों? आपका फिटकिया रोग। कौन सा रोग? फिटकिया रोग किन किन में पाया जाता है? एक तो बेड और एक बकरी में रोग पाया जाता है। इसका अन्य नाम की हम बात करें तो एंड्रोटोक्सीमिया, ठीक है, इसका नाम है फटकिया, इस रोग का नाम है। और दोस्तों रोग कारक, ये रोग किस जीवाणु से होता है? तो दोस्तों ये रोग होता है आपके क्लोस्ट्रीडियम, ठीक है, बेलिसाई टाइप डी के जीवाणु से ये आपका फटकिया रोग होता है। किन में होता है? बेड और बकरी में सर्वाधिक ये रोग पाया जाता है, ठीक है। आगे देखेंगे प्यारे विद्यार्थियों, इसकी पहचान कैसे करें कि ये रोग हो चुका है? हम दोस्तों इसकी पहचान कैसे करें कि ये रोग हो चुका है? तो दोस्तों आप यहां पर देख लीजिएगा, पशु के पेट में क्या होगा? दर्द होगा, यानी कि आपकी जो बेड बकरी है उसके पेट में क्या होगा दोस्तों? उसके पेट में दर्द होगा, कब्ज होगी, ठीक है। उसके साथ दोस्तों दस्त के साथ रक्त आएगा, और जो उसकी जो कमर होगी ना, वो पशु की जो कमर होगी धनुषाकार हो जाएगी। यानी कि दोस्तों उसकी कमर कैसे हो जाएगी? उसकी कमर इस प्रकार उसकी कमर हो जाएगी, ठीक है। बात करें दोस्तों, अब ये रोग हो चुका है तो इसके लिए दोस्तों वैक्सीन भी है। तो वैक्सीन कौन सी है इसके लिए? इसके लिए दोस्तों आपकी जो वैक्सीन रहेगी वो रहेगी दोस्तों क्लोस्ट्रीडियम जो वैक्सीन है इस रोग होने पर लगाई जाती है। एक बार और समझ लीजिएगा आप इसे। हम देख रहे थे फटकिया रोग भेड़ और बकरी में पाया जाता है। इसके उपनाम की बात करें तो एंट्रोटोक्सीमिया होती है, और दोस्तों इसे फटकिया भी बोला जाता है। और रोग कारक कौन सा है? तो क्लोस्ट्रीडियम बेलिसाई और टाइप डी के जीवाणु से रोग फैलता है। पहचान कैसे करें? तो पेट में दर्द होगा, ठीक है, कब्ज होगी, दस्त के साथ रक्त आएगा, और दोस्तों पशु की कमर कैसे हो जाएगी? धनुषाकार उसकी कमर हो जाएगी। और इसके लिए वैक्सीन कौन सी है? तो क्लोस्ट्रीडियम वैक्सीन इसके लगाई जाती है। अब देखेंगे दोस्तों नेक्स्ट की थनैला रोग। कौन सा? थनैला रोग। ये रोग दोस्तों गाय और भैंस में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? गाय और भैंस में यह रोग पाया जाता है। उसके साथ दोस्तों आप समझ लीजिएगा इसके अन्य नाम की, तो मेस्टाइटिस, ठीक है, स्तन शोथ इसके अन्य नाम है। बात करें इसके कारक की, तो दोस्तों एक किस कारक से होता है? तो दोस्तों ये स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु, यानी कि दोस्तों इससे रोग फैलता है। और ये जो रोग है दोस्तों आपका ये अधिक दूध देने वाले पशु में होता है। जो भी अधिक दूध देता है उसमें दोस्तों ये रोग हो जाता है। कौन सा? थनैला रोग, ठीक है। किन में होता है? जो भी जानवर अधिक दूध देता है उसमें ये रोग पाया जाता है, या रोग हो जाता है, ठीक है। आगे देखेंगे प्यारे विद्यार्थियों इसके लक्षण क्या है, ठीक है। इसके लक्षण क्या है? तो इसके लक्षण दोस्तों सबसे पहला लक्षण है कि दोस्तों जो आपका पशु होगा बेचैन बेचैन होगा, यानी दोस्तों जैसे उदास उदास होगा आपका पशु। और दोस्तों उसके क्या होगी? भूख में कमी होगी, वो चारा भी नहीं खाएगा, ठीक है, बेचैन से बैठा रहेगा, चारा भी नहीं खाएगा। समझ लीजिए ना कि आपका इसमें कौन सा रोग? थनैला रोग हो चुका है। और साथ ही दोस्तों उसकी आंखें लाल हो जाएगी, ठीक है, क्या हो जाएगी? आंखें उसकी जो क्या होगी? लाल आंखें हो जाएगी। और दोस्तों उसके साथ ही उसका जो पहले का दूध होगा पहला, उसके बाद दोस्तों उसका दूध हो जाएगा लाल, ठीक है। इसके क्या क्या लक्षण थे? सबसे पहला लक्षण था कि पशु बेचैन बेचैन रहेगा, वो चारा भी नहीं खाएगा, ठीक है। और दोस्तों उसके अगला था उसकी आंखें लाल हो जाएगी। पहले दूध पीला होगा, बाद में क्या होगा? दूध लाल हो जाएगा। कौन से रोग से? थनैला रोग से, ठीक है। इसके लिए भी दोस्तों वैक्सीन बनी है, तो दोस्तों इसके लिए वैक्सीन है मैक्सी, ठीक है, मैक्सी नामक वैक्सीन थनैला रोग होने पर लगा दी जाती हैं, ठीक है। और दोस्तों इसके लिए रोकथाम के लिए हम क्या करें? इसके रोकथाम के लिए दोस्तों आप पशु से दूध निकालना बंद कर दीजिएगा, इसकी रोकथाम हो जाएगी, ठीक है। आगे हम बात करेंगे प्यारे विद्यार्थियों, अगला है हमारा एंथ्रेक्स रोग, जो कि दोस्तों बेड में पाया जाता है। आपकी जो बेड है उसमें रोग पाया जाता है। अगर हम बात करें इसके अन्य नाम की, तो दोस्तों इसका अन्य नाम है गलटी, जवार, विषहरी और बावला, ठीक है। क्या है ये? इसके अन्य नाम है। बात करें दोस्तों इस रोग के कारक की, तो रोग किस जीवाणु से होता है? दोस्तों ये बेसिलम एंथ्रोसिस के जीवाणु से होता है। और दोस्तों इसका रोग प्रकोप जो होता है यह जून जुलाई में अधिक होता है। बात करें इसके लिए वैक्सीन बनी है, जी हाँ इसके लिए वैक्सीन बनी, एएस नामक वैक्सीन लगा दी जाती है, जो कि दोस्तों अगस्त में लगाई जाती है, ठीक है। आगे बात करेंगे दोस्तों हम लगड़ी रोग, ठीक है। लगड़ी रोग की हम बात करें तो दोस्तों इसके कार्य की बात करें तो दोस्तों क्लोस्ट्रीडियम सोबियाई एक जीवाणु से रोग होता है। और दोस्तों बात करें इसके अन्य नाम की, तो दोस्तों इसका अन्य नाम है लगड़िया,
चुरचुरिया जरबाद इसका अन्य नाम है। बात करें दोस्तों पहचान की कि हम इसकी पहचान कैसे करते हैं, तो दोस्तों इसके जो आपका जो पशु है उसकी जो रोग होने पर तो उसकी जो पुट्टे पर होता है, यानी कि दोस्तों जो रोग होता है उसके पुट्टे पर होता है और पुट्टे को दबाने पर चुर चुर की आवाज आता है। कैसी आवाज आता है? चुर चुर की आवाज आती है। और दोस्तों इस रोग का होने का समय मई और जून में ये रोग होता है। अब देखेंगे दोस्तों विषाणु जनित रोगों के बारे में, जो कि दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे पशु प्लेग। ठीक है, पशु प्लेग की हम बात करेंगे। पशु प्लेग दोस्तों गाय और भैंस में होता है। गाय और भैंस में कौन सा रोग होता है? पशु प्लेग रोग होता है। बात करें इसके अन्य नाम की, जी हाँ इसके अन्य नाम भी हैं। एक है दोस्तों रिप्टर, ठीक है, मान मारी, ठीक है, केटल प्लेग, ये जो आपके प्लेग रोग के नाम है। ठीक है, आगे बात करेंगे दोस्तों इसका उद्भव कब से हो जाता है, तो दोस्तों इसका उद्भव 3 से 8 दिन में हो जाता है रोग। और बात करें कब होता है, तो दोस्तों शुष्क जो मौसम होता है उसमें रोग फैलने की संभावना अधिक होती है। इसके लिए भी एक वैक्सीन है, उसका नाम है GTV वैक्सीन, गो टिश्यू वैक्सीन लगा दी जाती है, जिससे क्या होता है दोस्तों इस रोग को रुक जाता है। ठीक है, वैक्सीन कब लगाई जाती है दोस्तों? जनवरी और फरवरी में वैक्सीन लगा दी जाती है। बात करें इसकी खोज की तो 1902 में इसकी खोज निकोली एक नामक व्यक्ति था, उसने इस रोग को सर्वप्रथम तंबाकू में खोजा। किसमें खोजा? तंबाकू में सर्वप्रथम इस रोग को खोजा, जिसे दोस्तों आप बड़ी चाहत के साथ उसे खाते हो। समझ लीजिएगा प्लेग आपके हो सकता है। ठीक है, तंबाकू खाना बंद कर दीजिएगा। ठीक है, बात करेंगे दोस्तों प्रथम अवस्था क्या होती है इस रोग की, तो दोस्तों शरीर में कंपन। ठीक है, पशु कांपेगा, क्या होगा दोस्तों? उसके शरीर में कंपन होना प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है, मुख जो का होगा गर्म होगा, यानी दोस्तों उसका जो चेहरा होगा वो गर्म हो जाएगा। ठीक है, दांतों में दोस्तों कट कट की आवाज निकालेगा, दांतों से वो कट कट की आवाज निकालना प्रारंभ कर दीजिएगा, समझ जाएगा इसे प्लेग हो चुका है। कौन सा प्लेग इसे हो चुका है? बात करें दोस्तों द्वितीय अवस्था, सेकंड की अगर हम बात करें तो द्वितीय अवस्था में क्या होगा दोस्तों? उसकी आंखें लाल हो जाएगी। क्या हो जाएगी? आंखें उसकी लाल हो जाएगी। और दोस्तों ये रहा आपका प्लेग रोग जो कि समाप्त हो चुका है। आगे हम देखेंगे दोस्तों खुरपका रोग। ठीक है, खुरपका रोग जो कि दोस्तों ये भी गाय और भैंस में होता है। गाय और भैंस में ये रोग होता है। बात करें इसके अन्य नाम की तो इसका अन्य नाम है FMD। ठीक है, इसे अन्य नाम से जाना जाता है FMD, यानी कि दोस्तों एपथस रोग के नाम, जवार के नाम से भी से जाना जाता है। इसका उद्भव जो काल होता है ये जो 3 से 10 दिन के अंतर रोग हो जाता है। कब होता है दोस्तों ये रोग? आपके वर्षा ऋतु में अधिक पशुओं में रोग होता है। बात करें इसके लिए दोस्तों वैक्सीन है, जी हाँ इसके लिए एक वैक्सीन बनी है, उसका नाम है FMD वैक्सीन, जो कि दोस्तों अप्रैल महीने में लगा दी जाती है। ठीक है, और दोस्तों एक बात और समझ लीजिएगा, सभी जो वायरस होते हैं उनमें दोस्तों NA पाया जाता है, लेकिन दोस्तों गोपी मोसेक जो एक वायरस होता है उसमें कौन सा पाया जाता है? DNA पाया जाता है। DNA वायरस उसमें पाया जाता है। इस बात को आप जरूर से समझ लीजिएगा। ये रहे थे दोस्तों आज के हमारे पशु में होने वाले बाह्य और अंतीय रोगों के बारे में। आज की इस क्लास में हमने जान लिया था। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में एक धमाकेदार वीडियो के साथ। जब तक के लिए दोस्तों अलविदा, जय हिंद।